ओम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। विष्णु समाज धर्मप्रेमी सज्जना को मेरा न्यून प्रणाम। और आज अमावस्या की वेला के अंदर में जो विष्णु समाज जागृति मंच की ओर से नियमित एक शब्द की पर चर्चा प्रतिदिन रात 9 बजे लाइव होती है। उसमें कहीं विद्वान जन, ज्ञानी जन, धर्मात्मा एवं हर वर्ग से सदस्य जो शामिल होते हैं और अपनी लाइव चर्चा करते हैं और सैकड़ों लोग उसका लाभ उठाते हैं प्रतिदिन। ये विष्णु समाज जागृति मंच पे लाइव डिबेट शो चलता है। उसके 16वें दिन यानी 16 नंबर शब्द पर जो चर्चा हुई उसका कुछ सारांश जो है सभी की मुख से निकली हुई वाणी और शब्द वाणी के जो प्रसंग है उनसे सबसे अगर मिलाकर इस शब्द को समझने का सरल तरीके से संक्षिप्त में अगर प्रयास किया जाए तो वो ये निकल रहा है कि गुरु महाराज कहते हैं, लोवे उता कंचन घड़ियो घड़ियो ठाम सुटाऊ जाटा उता पात करी लूं ये किसन चिरत परिवाणो बेड़ी काट संजोग मिलिया खेवट खेवा खेहूं लोवा नीर किस विद तिरबा उत्तम संगे सन्नु। यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान यहाँ पर जो जिज्ञासु गुरु महाराज के समक्ष जो समकालीन में थे, अगर उस समकालीन को देखा जाए, उस कालखंड को देखकर अगर इस शब्द की व्याख्या की जाए और इस शब्द के सारांश को समझा जाए तो गुरु महाराज कहते हैं, लोवे होता कंचन घड़ियो घड़ियो ठाम सुटाऊ। यानी जो लोहा होता है उसको निखार कर, उसमें ऐसा निखार लाकर उसी लोहे को ही कंचन रूप बना दिया इस तरीके से। और वो बना कैसे? वो बनाने के लिए बेड़ी काट संजोग मिलिया खेवट खेवा खेहूं लोवा नीर किस्मित तिरबा उत्तम संगे सनो। और ऊपर में यही बात है, ये किसन चिरित परवाणो, ये सारी बातें हैं वो किसन के जो है उसके उनकी आज्ञा से, जो परमात्मा की आज्ञा से इस तरीके से अपने ज्ञानोपदेश से जो है मैंने इनको, ये आता है ना किशन चित परिवाणो जाता उता पात करी लो। यानी कितने लोगों को, मतलब यहाँ पे ये एक पात का बात आता है ना, पात का मतलब तो अपन सिंपल भाषा में, मारवाड़ी भाषा में कहीं पर भी खेत में भी अपन मतलब एक श्रृंखला होती है पात। क्या भाई पात ले लो आपा भी कान पात लेने मतलब निवृत्तो काम एक दूसरे से कि भाई यहाँ से मैंने अलग अलग लोगों को निकाल कर उनको इस तरीके से मतलब किशन चरित परवाणो यानी विष्णु की बात को यहाँ पे महिमा मंडित हो रही है। तो उनके आज्ञा स्वरूप और उनके ज्ञानोपदेश से ऐसे लोगों के जो है मन के जो शंका को मिटाकर जो लोहे के समान है उनको कंचन बना दिया है, ये गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं। और इसी कड़ी में आगे चलते हैं तो बात यहाँ पर भी बैठती है कि बेड़ी काट संजोग मिलिया खेवट खेवा खेहूं लोवा नीर किस तिरबा उत्तम संगे सनु। जो लोवा है वो कैसे तीर सकता है जब तक उसका संग अच्छा नहीं होगा। जब संग अच्छा होगा तो वो नाव के साथ में वो भी इस भवसागर से पार हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो लोहे रूपी जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो कंचन बनाने की बात की गई है वो गुरु महाराज आगे उदाहरण देकर अलग अलग तरीके से समझाने के पूरे तरीके से प्रयास किए रहे। और वो जो लोहे रूपी जो एक तरीके से जो धातु रूपी है वो किस तरीके से, कौन लोग है वो ये है नागड़ भागड़ भुल्ला मैयल जीव अते मड़ खाई लो। और ऊपर में ये भी पंक्ति है, बिन क्रिया रत बसे लो जीव काट संगिणी लोवा नीर तरीलू। क्या अगर क्रिया वगैरह कुछ सही नहीं होगी तो वो कुछ भी काम की नहीं होगी।
वो लोग जो नागड़ बागड़ बुल्ला मैयल जीव अते मड़ खाई लो, जो लोग अच्छी संगत में नहीं आएंगे तो वो तो फिर उनके चक्कर में रहेंगे। जो नागड़ बागड़ बुल्ला मैयल जो भूले प्राणी हैं, नागड़ बागड़ यानी जो बेरूपी रूपी दिखावा जो करते हैं, उनके चक्कर में फंसे रहेंगे तो कोई भी सार्थकता उनकी नहीं बनेगी। वो तो फिर गलत आचरण ही करेंगे। और सुधारने के लिए गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने ये बात अपने वाणी से बहुत ही अच्छे से कही है कि किस तरीके से एक लोभा होता है, उसको भी अच्छा संग मिल जाए तो वो कंचन के समान हो जाता है, और अगर काट का संग मिल जाता है तो वो भी इस भव सागर से पार हो जाता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस वाणी के माध्यम से जो 16 नंबर शब्द का भावार्थ और सरलार्थ सुनने के बाद और लोगों की जिज्ञासावंश जो भी प्रश्न आए उनसे जो सारांश जो निकलता है, इसको संक्षिप्त में एक लाइन में समझने का प्रयास करें तो गुरु जम्बेश्वर भगवान हरि कृपा से अपने ज्ञानोपदेश के माध्यम से लोगों को एक कंचन रूपी बना दिए। ये एक तरीके से प्रत्यक्ष इस शब्द का भावार्थ और सरलार्थ समझ में आता है। बाकी अपने अपने तरीके से लोग व्याख्या करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। ये अपने अपने विचार होते हैं, कोई लोग किसी को किस तरीके से समझते हैं। बाकी जो प्रसंग है, इसका जो प्रसंग भी यही कहता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो आचरण विहीन लोग हैं उनको सुधार कर एक कंचन रूपी बनाया था, ऐसे अपने ज्ञान उपदेश से। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम विष्णु शरणम। मैं सुरेश कुमार विष्णु। आज चर्चा होगी आगे के शब्द पर 17 नंबर पर रात 9 बजे। ये नियमित